तरह के डिजीज से अफेक्टेड एक लड़का अपनी लाइफ के बारे में एक नोवेल लिखता है और उस नोवेल पर आधारित एक मूवी बनती है। उसी मूवी को हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। जाहिर सी बात है कि अब देखना आपके और हमारे हिसाब से मूवी 5 स्टार वाली होगी और आपको किसी भी मायने में डिसअपॉइंट नहीं करेगी। मूवी के अंत में आप ये भी देखना कि आपके अंदर एक अच्छी फीलिंग्स महसूस होगी। तो आइए देखते हैं मिलकर 2014 में रिलीज हुई एक कोरियन इमोशनल ड्रामा जिसका नाम है माई ब्रिलियंट लाइफ। तो कहानी की शुरुआत में एक 16 साल का लड़का सिस्टम पर कुछ टाइप कर रहा होता है। उसके हाथ देखकर लगता है जैसे वो एक बुजुर्ग के हाथ है। उसी के वॉइस ओवर में उसकी कहानी बताई जाती है। मैं कौन हूँ कौन नहीं, ये बताने से पहले मुझे आपको ये बताना है कि मेरे पेरेंट्स कौन है। जब मेरी माँ 17 साल की थी तब उनके पेट से मेरी लाइफ शुरू हुई थी। पापा भी 17 साल के थे, दोनों स्कूल में पढ़ते थे। पापा ने माँ से कहा था कि ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? बच्चा हो गया तो उसकी देखभाल करने के लिए मेरे घर में मेरी माँ बहन भी नहीं है, सिर्फ पापा है। अगर पापा को पता चल गया तो मार पड़ेगी और तो हमारे पास उतने पैसे भी नहीं है कि एक छोटे बच्चे को पाल पाए। इस तरह माँ की प्रेगनेंसी के बारे में जानकर पापा बहुत ही टेंशन में थे और माँ भी कम टेंशन में नहीं थी। माँ के 5 भाई है। जब उन्हें पता चला तो सब के सब मेरे पापा के पीछे पड़ गए। पापा भी जान बचाकर भाग रहे थे और मेरी माँ के पेरेंट्स यानी मेरे नाना नानी ने माँ को बहुत मारा। माँ के पास घर छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। पापा तो एकदम बच्चे ही थे, समझो, जरा सी भी मैच्योरिटी नहीं थी उनमें। वो टाइक्वांडो फाइट में नाम कमाना चाहते थे, लेकिन गुस्से में उन्होंने रेफरी को ही पीट दिया और आखिर में एक स्पिनिंग किक किया, लेकिन वो किक रेफरी के बजाय स्कूल के प्रिंसिपल को लग गया। पापा को फिर खूब मार पड़ी और घर आकर भी फिर पापा को दादाजी की मार पड़ी, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि पापा ने एक स्कूल पढ़ती लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया था। इस वजह से पापा को भी अपना घर छोड़ना पड़ा। लेकिन 17 साल की उम्र में इन दोनों के घर छोड़ने का रीजन था मैं, क्योंकि बच्चा तो मैं ही था जो होने वाला था और मेरी वजह से दोनों को घर छोड़ना पड़ा। दोस्तों, इस तरह वो अपनी कहानी टाइप कर रहा होता है कि तभी उसकी मां अंदर आती है। वो उस लड़के के हाथ से खून निकालकर उसे टेस्ट करती है और पूछती है कि तुम अपने इंसुलिन के इंजेक्शन तो लगा रहे हो ना बेटा, नहीं लगाओगे तो मुसीबत हो जाएगी और अपना सिस्टम बंद कर लो, बाहर आओ, मिलकर टीवी देखते हुए खाएंगे। माँ के जाने के बाद दोस्तों हमें उस लड़के का पूरा रूप दिखाया जाता है। उसे देखकर लगता नहीं कि ये 16 साल का लड़का होगा, लगता है कोई बहुत बूढ़ा आदमी है। इस लड़के का नाम है एरम। फिर तीनों बैठकर टीवी देखते हुए खाना खाते हैं तो पापा भी पूछते हैं कि बेटा तुम्हें किस तरह का म्यूजिक पसंद है। एरम कहता है कि जिसमें लड़कियां बढ़िया डांस करती हो वो वाला गाना मुझे ज्यादा पसंद है पापा। वाह बेटा, तू तो एकदम मेरी तरह निकला। लेकिन जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे सैड सॉन्ग्स पसंद थे और वो भी शराब पीकर सैड सॉन्ग सुनने की फील कुछ अलग ही होती थी, पता है। फिर टीवी पर एक शो आता है जिसे सभी बड़े ध्यान से देखते हैं। असल में एरम को प्रोजेरिया नाम का एक डिजीज है जिसकी वजह से वो इतनी कम उम्र में ही बूढ़ा दिखता है। उसके डिजीज के बारे में इन्होंने उस शो में बात की थी, क्योंकि एरम के ट्रीटमेंट के लिए इनको फंड्स चाहिए जिसे इस प्रोग्राम के थ्रू जनरेट किया जा रहा है। एरम की माँ एक लॉन्ड्री में काम करती है और पापा एक टैक्सी ड्राइवर है। कभी कभार वो बॉडीगार्ड का भी काम करते हैं। उस शो में एक डॉक्टर प्रोजेरिया के बारे में अवेयरनेस पैदा करता है और एरम के लिए लोगों से डोनेशन मांगता है। कई लोग उस शो को देखते हैं। शो के बाद पड़ोस के एक अंकल आते हैं जिन्हें एरम बड़ा पसंद है, तो वो पापा से कहते हैं कि उस शो का प्रोड्यूसर चीटर निकला। मैंने उसको कॉस्टली शराब खरीद कर दी लेकिन शो में मेरा इंटरव्यू काट दिया उसने। एंड दोस्तों, उस शो का प्रोड्यूसर असल में एरम की माँ का स्कूल फ्रेंड है, इसीलिए वो एरम की मदद करना चाह रहा है। अगले दिन पापा देर से उठते हैं और जल्दी जल्दी काम के लिए निकल रहे होते हैं, लेकिन एरम कहता है कि घर पर बैठे बैठे मैं बोर हो गया हूँ, मैं भी साथ चलूं क्या? अब पापा भी उसको लेकर जाते हैं, हालांकि उन्हें डर होता है कि बच्चे की माँ पीटेगी उनको। और तब उनके कस्टमर्स पूछते हैं कि अरे ये तो वही टीवी वाला लड़का है ना। फिर वो एरम से बात करते हैं, उसके साथ फोटो भी खिंचवा लेते हैं। काम के बाद वो लॉन्ड्री से माँ को भी पिकअप करके एक जगह खाने जाते हैं। तो एरम यहाँ पर माँ और पापा से पूछते हैं आप दोनों को क्या पसंद है? तो पापा कहते हैं मुझे झरने के पानी में नहाना बहुत पसंद है। माँ कहती है मुझे ठंडी हवा बहुत पसंद है और अगर नापसंद की बात करो तो मुझे मधुमक्खी बिल्कुल पसंद नहीं है। कहीं मधुमक्खी देख भी लूं ना तो डर कर पानी में कूद जाऊंगी मैं। एरम बड़े ध्यान से सुन रहा होता है इनकी बातें। अरे वो ढलान वाली जमीन, उसका